जब लो देवादेव जल महावीर भगवान की जय। जब लो चर्या श्रोमणी 108 विश्व सागर जी महामुनिराज की जय। बोलो मंच में विराजमान 108 अड़तीस सागर जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सभी के बोलेंगे, हे आचार्य, हे गुरुवर, आप प्रज्ञावान है, ज्ञानवान है, चरित्रवान है, समता से संपन्न है, करुणा के सागर है, वात्सल्य की मूर्ति है। मैं आपकी वंदना करता हूँ, अर्चना आराधना करता हूँ। मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो। मैं आपके तप, त्याग, संयम की मन से, वचन से, काय से 3 परिक्रमा लगाकर हृदय से प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ, हृदय प्रणाम। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वो रंग महल और सुवर्ण की रही, नहीं रहे वो लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारे बावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारे बावन को। नमस्ते महाराज। सभी हाथ जोड़ेंगे और महाराज जी से निवेदन करेंगे कि वे हमें जनवाणी की वाणी सुनाकर अनुग्रहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगिणाए रुतारी मोए सैर सिर निविहु, आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोई, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सब्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदे स्वामी महाराज जी की, आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। चलो मुनि श्री 108 ऋषि सागर जी महाराज की जय। हाँ बंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज भैरात बने के लक्षण को यहाँ पर समझा रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज अपनी सागर अनगार धर्म देशना में उसी गाथा का विस्तार से वर्णन करते हुए कह रहे हैं, भैरात्मा जीव की दृष्टि तो देखो, जिसमें आनंद कंद ज्ञान भरा है,
ऐसे समरस भाव को भूलकर विषयों की लिप्सा में लीन होकर नीच आत्मदेव की वंचना कर रहा है। ये कहाँ तक उचित है? जो चीज आनंद से भरी हुई है, ऐसी स्थिति हमारी की जैसे मृग की स्थिति है। मृग के नाभि में कस्तूरी है, जिसकी सुगंध से उसके आसपास का वातावरण महकता है। वो मृग उस सुगंध को पाने के लिए दौड़ता है। वो मृग हिरण वो जहाँ से जो सुगंध आ रही है उस सुगंध के लिए दौड़ रहा है कि कहाँ से सुगंध आ रही है, और सुगंध के लिए पूरे जंगल में भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, लेकिन उसको ये भान ही नहीं है ये सुगंध कहीं और से नहीं आ रही है, ये सुगंध तो मेरी ही नाभि में है। हम शांति की खोज में, आनंद की खोज में जगह जगह जाते हैं। कहीं मेडिटेशन केंद्रों में जाते हैं, कहीं ध्यान केंद्रों में जाते हैं, इस बात के लिए कि शांति मिल जाए थोड़ी सी। इस संसार की भागा दौड़ी से थक गए हैं। जब व्यक्ति संसार के भागा दौड़ी थक जाता है, एक स्थिति आती है, शिथिल हो जाता है, तो शांति की तलाश के लिए फिर करता है। कई व्यापारी आपने कभी लोग देखे होंगे, पहले जो फोन पर लगे रहते थे बिल्कुल, अब वो फोन से इरिटेट हो गए। पहले अच्छा लगता था, खूब फोन आते थे, कस्टमर के लोगों के फोन आते थे, खूब बात करते थे, घंटों मतलब सुबह से लेकर शाम तक बात ही करते रहते थे, सामान के लिए या माल के लिए या किसी के लिए। लेकिन अब इतना कर चुके, इतना करते हैं, इरिटेट हो गए। कोई फोन आता है तो ऐसा लगता है उठाए नहीं इसको। अपन के भी फोन उठा लो, अरे यार छोड़ो, तो हम 2 मिनट शांति से नहीं बैठने देता है फोन। इतना फोन आने लगा, इतना फोन आए, सारे इरिटेट हो गया। अब वो सोच रहा कि बंद बजता रहने तो हमें नहीं उठाना। अपन के भी फोन आ रहा है, उठा लो, फोन आ रहा है, अच्छी बात है, देखो कोई काम की जरूरत होगी, अरे कुछ नहीं, शांति नहीं है। अब उसे शांति की खोज कर रहा है वो। कोई ऐसा स्थान मिल जाए, ऐसी जगह मिल जाए जहां वो शांति से सुकून के 4 पल निकाल सके। पर ये भूल ही गया है, शांति स्थानों में नहीं है, शांति क्षेत्रों में नहीं है, शांति मंदिर में नहीं है। हम मंदिर आते हैं शांति के लिए, महाराज क्षेत्रों पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा, थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए। तो शांति कहीं क्षेत्रों पे नहीं मिलेगी, शांति किसी मंदिर में नहीं मिलेगी, किसी मठ में नहीं मिलेगी, किसी ध्यान केंद्र में नहीं मिलेगी। आनंद कंद ज्ञान घन स्वभावी, इस आत्मा के अंदर ही शांति है। जहां बैठ जाओगे तुम इस आत्मा के साथ, वहीं तुम शांति का वेदन करोगे। एक ही स्थान पर एक व्यक्ति अशांति का वेदन करता है, एक व्यक्ति शांति का वेदन करता है। क्षेत्र एक ही होता है, समय भी एक ही होता है, काल भी एक ही होता है। एक व्यक्ति अशांति का वेदन कर रहा है वहां पर बैठा बैठा, और एक व्यक्ति शांति का वेदन कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पदम जी बताओ। ये भैया कहाँ से आए? जयपुर से, गुवाहाटी से। क्या नाम है आपका? महावीर। नाम तो तुम्हारा अच्छा है। हाँ, नाम चलता है भाई, महावीर नाम चलता है गुवाहाटी में। अच्छा नाम है, पिताजी ने सोच समझ के रखा था। हैं अभी पिताजी? नहीं है, कोई बात नहीं। नाम भी अच्छे रखना चाहिए, जिससे कि अंत समय में जब कोई आपको बुलाए भी तो कम से कम भगवान का नाम तो लेता रहेगा। अब चिंटू पिंटू रख दिए तो आखिरी में बुलाओगे, ए चिंटू चिंटू चिंटू, माला फेरोगे एक चिंटू की, उससे अच्छा तो महावीर की माला फेर जाएगी। महावीर तो महावीर जी बताइए, आप यहाँ बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो उस स्थान पर अशांति है कि शांति है? आप इस स्थान पर बैठे हैं, इस स्थान पर अशांति है या शांति है? हैं? शांति है पक्का है? यदि हम कह अभी यहाँ पर एक वास्तु वाले को बुला दें, नेमिशन जी, क्या नाम है आपका? नेमिशन जी हैं। एक वास्तु वाले को बुला ले रहे, और वो बोल दे, अरे तुम बीम के नीचे बैठे हो,
अरे अच्छा नहीं होता, बीम के नीचे ही बैठना चाहिए। अब तुम शांति से माला फेर रहे थे उसी बीम के नीचे बैठे बैठे, और उसने आके बोल दिया अरे तुम बीम के नीचे बैठे हो, कैसा करते हो, तुम्हें पता नहीं है, भार हो जाता है, वजन हो जाता है। अब तुम्हें माला माला तो छोड़ो, अब वो दिख रहा है यहाँ से सरकें कैसे। अब अशांति हो गई। जो क्षेत्र शांति दे रहा था अब उसी क्षेत्र में शांति हो गई। अब कोई स्थान नहीं है तो भैया ए तू थोड़ा आगे सरक, आगे सरक, और वो आगे नहीं सरक रहा तो अशांति हो रही है। ये आगे सरक, हम नहीं बैठेंगे अब इसके नीचे, हम नहीं बैठेंगे। तो क्षेत्र में शांति है या अशांति है? कहाँ पर है? ये दूसरा भैया कहाँ से आए तुम? जयपुर? तुम भी जयपुर से है? तिनसुकिया से। बताओ तिनसुकिया में शांति है कि नलवाड़ी में शांति है? दोनों जगह शांति है। तो यहाँ कोई अशांत रहते नहीं होगा, दोनों जगह सब शांत रहते हैं, दोनों जगह जितने ही प्राणी हैं। तो किसी को कोई तकलीफ दुख पीड़ा तो होगी नहीं, है क्या? किसी को दुख तकलीफ पीड़ा तो होगी नहीं, सब शांति है। तो यदि नलवाड़ी में शांति है तो फिर सबको ही शांति मिलना चाहिए ना, तो सबको मिलती है क्या? क्यों? अभी तो आप बोले शांति है यहाँ तो शांति है। जब शांति यहाँ पर है तो सबको मिलना चाहिए। मना स्थिति को तो शांति कहाँ पर है? क्षेत्र में है कि नहीं है? आपके नलवाड़ी क्षेत्र में शांति है कि नहीं है, ये पूछ रहे हम तो। या तिनसुकिया में शांति है क्या? कहाँ पर मिलेगी शांति? यदि हमको शांति खोजना है, किसी को बोलना है कि भैया यहाँ चले जाओ वहाँ पर शांति मिलेगी, तो भैया कहाँ जाना पड़ेगा? तुम बताओ। तुम भी तीसरे चौथे भाई लग रहे हो, ऐसा लग रहा है। कौन से नंबर के हो? 7वें? अच्छा, तो तुम बताओ कहाँ किसी को शांति के लिए खोज भेजना है अपन को, तो कौन से देश में या कौन से शहर में भेजना पड़ेगा? डॉक्टर करते ना, तो कोई आत्मा में कहाँ बैठ के खोजना है? किसी क्षेत्र या किसी देश में, किसी स्थान पर, जंगल में, पर्वत पर? प्रदीप जी, बस यही अपन को देखना है। जो बहिरात्मपने से प्राप्त दृष्टि वाला है वो स्थान खोजता है, वो स्थान खोजता है कि शांति कहाँ मिलेगी। जो अंतरात्म दृष्टि वाला होता है वो ये देखता है कि शांति तो मेरे अंदर है, मैं जहां बैठ जाऊंगा वहीं शांति है। मैं जिस क्षेत्र में भी बैठ जाऊंगा, जिस स्थान पर ही बैठ जाऊंगा, जैसे जिसको अपने ऊपर विश्वास होता ना, तो कहता भी हम तो जहां भी बैठ जाएंगे अपना व्यापार चला लेंगे। नहीं चला, जिससे व्यापार बनता नहीं है तो वो तो क्षेत्र को दोष देता है। अरे क्षेत्र स्थान अच्छा नहीं है, यहाँ व्यापार नहीं हो रहा ढंग से, यहाँ कोई बन ही नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा। और भाई दूसरा व्यक्ति अच्छे से कर रहा है तो ही मजा नहीं आ रहा। जिसके अंदर स्वयं में योग्यता होती है वो कहीं भी चला जाए वहाँ अपना काम व्यवस्थित कर लेता है, और जिसमें स्वयं में योग्यता नहीं होती तो तुम बड़े से बड़े मेट्रो शहर में भी हिंदू से तो वहाँ से भागे आएगा। तो ऐसी अपन शांति की खोज में निकलते हैं। शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो शांति आनंद कहीं बाहर नहीं है, अंतरंग में ही है। ज्ञान आनंद कंद ज्ञान घन भरा है, ऐसे समरसी भाव को भूलकर ये जीव विषयों में लिप्त है। उसे बाहर की वस्तुओं से आनंद आ रहा है, उसने अभी तक अंतरंग के आनंद को जाना ही नहीं है। सुध परिचिदान भूया सर्वस्वी काम भोग बंद कहा, यत तस्सु लंबो नवरिण सुलहो विहत तस्य। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ग्रंथराज समय सारजी में, जो कि अध्यात्म का एक महान ग्रंथ है, जब भी अध्यात्म की चर्चा होगी, जब भी आत्मा की बात होगी, किसी भी दर्शन में हो, उनको आचार्य कुंद कुंद का सहारा लेना पड़ेगा। चाहे उपनिषद हो, चाहे वेद हो, चाहे वेदांत हो, कहीं भी हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे कोई सा भी दर्शन हो,
जितने भी दर्शनों को यदि आत्मा के बारे में समझना है, विदेशों में रहने वाले विदेशियों को भी यदि आत्मा के बारे में समझना है, तो इनको भारत आना पड़ेगा। कि जो आत्मा की आत्म तत्व की चर्चा भारत में है वो कहीं भी नहीं है, क्योंकि शेष अन्य जगह सिर्फ चर्चाएं हैं, यहां पर वैसा जीवन जिया गया है। यहां पर वैसा जीवन जीने वाले महापुरुष हुए हैं। शेष जगह तो सिर्फ चर्चाएं करने वाले लोग हुए हैं। एक चर्चा का जीवन होता है, एक चर्या का जीवन होता है। एक चर्चा का जीवन होता है, एक चर्या का जीवन होता है। ये कौन से नंबर का भैया तुम्हारा? एक है छठ पे। तुम कैसे दुबले रह गए? चिंता में हो क्या? तो ये बताओ, तुमसे यदि मुनि की बात करी जाए, मुनि की चर्या की बात करी जाए, तुम बता सकते हो नहीं बता सकते कि आपके महाराज कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं? नग्न रहते हैं, एक बार भोजन करते हैं, खड़े होकर भोजन करते हैं, हाथ में भोजन करते हैं। नहीं बता पाओगे क्या? बता दोगे ना? तो ये चर्चा की आपकी व्याख्या है। आप चर्चा की व्याख्या अच्छे से अच्छा कर सकते हो, कठिन से कठिन कर सकते हो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कर सकते हो, लेकिन चर्या की व्याख्या भिन्न होती है। वो जीना पड़ता है वैसा। इसमें तुमको सिर्फ बोलना पड़ता है। बोलने में पैसा नहीं लगता, बोलने में कुछ नहीं लगता, लेकिन जब वही चीज जीवन में उतारी जाती है तब समझ में आता है कितना कठिन है। बोलने में लगता है क्या है, बस महाराज बन जाओ, आराम से एक बार प्रवचन करो और एक बार भोजन करो, दिन भर रहो शांति से, कुछ करने नहीं है। कुछ करना है क्या? बताओ, कुछ करना पड़ता है क्या? है मेहनत तो कुछ करनी नहीं है। तुमको जितनी मेहनत करनी होती है तो उसका तो एक कुछ भी मेहनत नहीं करते। तुम तो सुबह से निकलते हो, शाम को घर आते हो, दिन भर पसीना बहाते हो फैक्ट्री में, फिर लेबरों से खूब ही हैंडल करना पड़ता है, कर्मचारियों को भी हैंडल करना पड़ता है, टेंशन भी लेना पड़ता है। काम नहीं करते तो चले जाते हैं, कहीं छुट्टी मार रहे, कहीं ये कर रहे, कहीं चोरी कर रहे हैं, चपाटी कर रहे, कहीं ये मांगने वाला आ गया, कहीं वो मांगने वाला आ गया। दुनिया भर का कितना टेंशन रहता है। तो यहाँ तो कुछ करने नहीं है, तो तुमको लगता ही होगा ऐसा बढ़िया है, खाओ पियो और मस्त रहो कमाना वहाना है नहीं है वो खाना दोनों हाथों से। तो ऐसा लगता होगा कि बहुत आराम का जीवन है। ये तो नहीं लगता आप लोगों को? कितना टेंशन फ्री जीवन है क्या सुरेश जी? तुम्हें नहीं लगता है कितना आरामी जीवन है? तुम्हें तो कपड़ा पहनने की टेंशन, सुखाने की टेंशन, धोने की टेंशन, यहाँ तो वो भी नहीं। कब तुम्हारी देवी, कब बेटे की बेटी की पत्नी, कब जब तुम्हें देगी खाना तब तुम खाओगे, नहीं तो बैठे इंतजार कर रहे भैया दे दे, कब देगी, कब हम खाएंगे। अपनी शिक्षा से ना खा सकते, कुछ नहीं कर पा रहे। हमको देखो, टाइम अपना तो भैया टाइम हो गया, तुम्हारा बनाओ, नहीं बनापन तो निकल जाओ तो बनाना ही पड़ेगा, टाइम पे तैयार करना ही पड़ेगा। तो अच्छा जीवन है कि बुरा जीवन है? सरल है कि कठिन है? कठिन क्या है इसमें? कठिन अभी तो इतना सरल बताया, कठिन क्या है? मूड मुड़ाए तीन गुण। क्या नाम इनका पीछे? तो ये कौन से नंबर का है? ये बेटा है क्या? अच्छा, तो देखो सुनो, मूड मुड़ाए तीन गुण, सुन लो अच्छे से सुमेर चंद जी। मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज। खुजली होती है ना सिर में, तो मूड मुड़वा लो तो सब खाज खुजली सब भग जाती हो, क्योंकि टिकली हो जाती है। बच्चे ही कहाँ रहेंगे, जुआ कहाँ, लीक कहाँ, डैंड्रफ, कुछ नहीं रहेगा। तो मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज। खावे को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज खाने को लड्डू मिले, देखो क्या लड्डू खिलाते तुम हमको, और कहते लोग कहें महाराज। कितना सरल है, कुछ करने नहीं है, खाज भी बस यही कराना, बस यही कठिन यही कठिन है, बस ये करा लो तो तीन फायदा है। एक तो खाज मिट जाएगी सिर की,
लड्डू खाने मिलेंगे और लोग महाराज महाराज करके तुमको बुलाएंगे। तो और क्या करना, और कुछ करने नहीं, तो फिर तैयार। लगता है सरल है, जो जितना सरल दिखता है वो उतना कार्य उतना ही कठिन होता है। जो जितना सरल दिखता है उतना कार्य कठिन होता है। एक रोड पर टोकनी मट्टी भरकर टोकनी फेंकने वाले का काम सरल है या ऑफिस में बैठकर साइन करने वाले का काम सरल है? बताओ नेमचंद जी। टोकनी फेंक रहा है जो धूप में, कड़ी धूप में, जेठ की गर्मी में रोड पर टोकनी फेंक रहा है भर भर के, सुबह से लेके शाम 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक जो मेहनत कर रहा है, उसका काम सरल है? या फिर जो एक बस ऑफिस में बैठे एसी में जो साइन कर रहा है उसका काम सरल है? दोनों का कठिन कहाँ है? दोनों में से कौन सा कठिन है? कंपेयर करवाना है ना आपसे, हम तुलना करवा रहे हैं। और बिना देखने में? हाँ, देखने में तो लग रहा है कि उसका काम कठिन है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो काम उसका कठिन है जिसको एक साइन करना है। उसको तो क्या है, टोकनी इधर से उधर फेंकना है, खराब हो गिरे थोड़ा बहुत इधर उधर भी आगे पीछे हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, कितना नुकसान होगा। लेकिन एक साइन करने वाले को सारे पेपर चेक करना है, यदि थोड़ा भी गड़बड़ हो गया लाखों करोड़ों का हेर फेर हो सकता है। हो सकता ही नहीं हो सकता? जबकि वो तो लग रहा है कि कुछ तो करना नहीं है, एसी में तो बैठा है मस्त, एक ही साइन तो करना है तो कर दे। और इसके लिए एक साइन के लाखों रुपए महीने की सैलरी है, और जो 5 बजे से सुबह से शाम तक लगा हुआ है उसे 500 रुपया, बस 500 मिला के कर दो तो 15,000 रुपये महीना। अगर देखा जाए तो जो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है उसे 15,000 रुपये महीना, और जो एसी में बैठकर साइन कर रहा है उसे 1 लाख रुपए महीना। काम किसका कठिन है? काम किसका सरल है? देखने में लग रहा है कि टोकनी फेंकने वाला देखो कितना पसीना बहा रहा है, इसको तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, लेकिन जो सरल दिखाई दे रहा है वो सबसे कठिन है। टोकनी फेंकने वाले के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक टोकनी को तो कहीं भी इधर की जगह इधर भी गिर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन उसका एक साइन यदि गलत कागज पर हो गया है पूरा व्यापार नष्ट हो सकता है, लाखों करोड़ों का घाटा हो सकता है। तो जो सरल दिखता है वो वास्तव में कठिन होता है। ऐसे ही आपका कार्य कठिन दिखता है कि सुबह से लेकर शाम तक आप मेहनत करते हो, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो। आपकी दुकान है पान की दुकान, आपकी दुकान है पान की दुकान। जैसे पान की दुकान सुबह से शाम तक चलती, रात को 12 बजे तक चलती है। सुबह से खुल जाती है क्योंकि लोगों की आदत रहती है ना सुबह से गुटखा खाने की, नहीं तो जाते नहीं, निकलता नहीं है पेट से, फिर खाए नहीं तो सुबह से ही पान की दुकान खुल जाती है। आप देख लो सारे पान दुकान का समय आप देख लो, सुबह 5 बजे 6 बजे खुल जाएंगे, और बंद होने का समय देख लो आपको 12 बजे तक चलेंगे। सबसे पहले खुलती है और सबसे आखिरी में बंद होती है, क्योंकि इसके ग्राहक भी सबसे पहले से शुरू हो जाते हैं। उन्हें सुबह से चाहिए एक हिस्सा, जब तक नहीं घुसे अंदर तो वो संडास में बैठेंगे 2 घंटे तक, पता नहीं क्या करते रहते हैं संडास में। तो वहाँ जब तक ना खा लें, उसको निकाल ना लें, तब तो निकलता नहीं है पेट से। तो वहाँ सुबह से खुल जाती है और रात तक चलती है 12 बजे तक। कोई कोई की तो भैया 2-3 भाई होते हैं तो पूरी रात भर चलाते रहते हैं, और रात भर भी चलती रहती है। गाड़ी आएंगी, हाईवे पे है, आ रहा है जा रहा है, उसे तो कुछ तो नहीं, तो पान की दुकान तो मैं तो चाहिए, कोई को सिगरेट, कोई को गुटखा, कोई को पान, कोई मसाला। तो आपकी दुकान है पान की दुकान, लेकिन संयमों की दुकान है ज्वेलर्स की दुकान, जो सुबह 5 बजे से नहीं खुलती, 11-12 बजे खुलते हैं।
11-12 बजे खोलते हैं और शाम को 6 बजे बंद कर देते हैं, 8 बजे बंद कर देते हैं। रात भर खुलकर बैठते हैं क्या? 6 बजे बंद करते हैं। जैसी पान की दुकान पर भीड़ लगी रहती है, क्या ऐसी भीड़ इस पर लगी रहती है? लेकिन भीड़ भले नहीं लगती, एक कस्टमर भी आ जाता है तो वो दिन भर में जो पान की दुकान वाला कमा रहा था उसने एक कस्टमर से कमा लिया। वो दिन भर में कमा पाएगा जितना वो एक। तो ऐसे ही आगम में कहा कि जो तुम वर्षों वर्षों की, करोड़ों वर्षों की तपस्या से जितने कर्म की निर्जरा करते हो, ज्ञानी के क्षण माय, संयमी जीव के, ज्ञानी जीव के एक क्षण में उतने कर्मों की निर्जरा हो जाती। जो आप करोड़ों वर्षों की तपस्या से निर्जरा करोगे, वो सम्यक दृष्टि जी ज्ञानी जीव के एक क्षण में, एक क्षण, 1 मिनट भी बहुत हो गया, एक क्षण में उतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इसलिए ज्ञानी बनना जरूरी है। कौन सा ज्ञानी? शब्द ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी। शब्द ज्ञानी नहीं, आत्मज्ञानी। जो आत्मज्ञानी होगा ऐसा व्यक्ति ही अंतरात्मा होगा। वो जो शब्द ज्ञानी है वह बहिरात्मा ही रहेगा। तो आनंद कंद ज्ञान घन स्वाप से भरा है, ऐसे समरसी भाव को भूलकर विषयों की लिप्सा में लीन होकर निज आत्मदेव की वंचना करना कहाँ तक उचित है? ये प्रश्न कर रहे हैं आपसे, कहाँ तक उचित है बताओ तो। इस सभा में ऐसा कौन सा पुण्यवान है जो भविष्य का भगवान ना हो? आप भगवान हैं क्या प्रदीप जी? नहीं हो। भविष्य में विश्वास रखो, यदि भव्य हो तो नियम से किसी ना किसी पर्याय में भगवान बनोगे। यदि भव्य हो तो नियम से किसी ना किसी पर्याय में आप भगवान जरूर बनोगे। आप भावी भगवान हैं। अपने आप पर विश्वास नहीं होता ना आप लोगों को कि मैं भी भगवान हूं। जिस दिन इस बात का विश्वास हो जाएगा मैं भगवान हूं, तो वैसी स्थिति हो जाएगी जैसे कोई आपने जमीन खरीदी। नहीं मिशन जी, कभी जमीन खरीदी क्या? जमीन खरीदी कभी? किसी भी काम के लिए जमीन खरीदी क्या? खेती के लिए या मकान बनाने के लिए या मंदिर बनाने के लिए, किसी भी कार्य के लिए जब खरीदते हैं ना, लैंड, भूमि, प्लाट खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, खरीदा तो होगा ना। यदि कभी आप कोई ऐसा जहाँ पर लोग घूरा कचड़ा फेंकते हो, ऐसा स्थान था जहाँ पर लोग लवसंक आदि करते थे, ऐसा स्थान था, वो आप ही खुद जाते तो उस स्थान पे, मान लीजिए आपकी दुकान थी बगल में ही, ऐसा 20 शहर में किसी खाली पड़ा हुआ स्थान पर जहाँ की सभी आसपास के अड़ोसी पड़ोसी, साथ में आप भी वहाँ पर लवसंक करने जाते थे। लेकिन अब जब वो ज़मीन बिकी तो आपको मंदिर के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी। तो आपने सोचा कि ज़मीन ठीक है, बिक रही है, बीच बाज़ार में है, अच्छी है, बड़ी है, और आपने उस पर ज़मीन को खरीद लिया कि चलो यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। और वहाँ आपने सफाई कराकर और एक बोर्ड लगा दिया, प्रस्तावित जिन मंदिर भूमि। क्या बोर्ड लगा दिया? प्रस्तावित जिन मंदिर भूमि। अब बताओ आपका भाव वहाँ पर लवसंक करने का होगा क्या? है? अब आपने वहाँ पर बोर्ड लगा दिया उस भूमि पर, इस भूमि पर मुझे मंदिर बनाना है। तो अभी आप जिस भूमि पर लवसंका करते थे उसी भूमि पे आपने सफाई करवा कर बोर्ड खरीद ली। अब आपने, अभी तो दूसरे की थी ना, अब आपने खरीद ली। अब खरीद ली और वहाँ पर बोर्ड लगा दिया, ये प्रस्तावित जिन मंदिर। तो सुकेश अब वहाँ पर लवसंका करोगे क्या? वहाँ पर गंदगी करोगे क्या? मल करोगे क्या? क्यों नहीं कर रहे? अभी तो करते थे, अभी तो करते थे, अब क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि तुम्हें अंतरंग में हो गया भाव, ये विश्वास है यहाँ मैं भगवान को विराजमान करूंगा।
तो जब मैं यहाँ भगवान को विराजमान करूँगा तो यहाँ गंदगी कैसे कर दूँ? जबकि अभी तो भूमि है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक प्रस्तावित बोर्ड लगाया कि प्रस्तावित जिन मंदिर है यहाँ पर प्रस्तावित मंदिर बनेगा। जैसे ही मंदिर बनने का प्रस्ताव वहाँ पर पास हुआ, वैसे ही अब जो कचरा अपने घर से भी फेंकते थे उन्होंने कचरा फेंकना बंद कर दिया उस स्थान पर। अरे भैया, अब ये मंदिर का स्थान है, मंदिर का स्थान है। एक भूमि पर जब प्रस्तावित मंदिर बनने पर इतना बदलाव आ जाता है, तो जिस दिन तुम्हें अपने आप पर विश्वास हो जाएगा मैं भी प्रस्तावित भगवान हूं, तो तुम्हारे जीवन में बदलाव हो आए बिना रह नहीं सकता। अभी विश्वास नहीं हो रहा ना हमको इस बात पे कि मैं भी तो भगवान हूं, मैं भी भगवान बनूंगा। मैं प्रस्तावित एक बने हुए भगवान हैं, एक प्रस्तावित भगवान है। आप कौन से भगवान हो? प्रस्तावित भगवान हैं। हम यदि भव्य हैं तो नियम से किसी ना किसी पर्याय में जरूर भगवान बनेंगे। जब आप प्रस्तावित भगवान हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ओ 7 नंबर, अब तो नंबर से याद रखें, नाम से तो याद होना नहीं। क्या करना चाहिए? जब हम प्रस्तावित भगवान हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? विषय भोगों में इस पर्याय को नष्ट करना चाहिए या संयम के साथ जीवन जी के इस पर्याय का उपयोग करना चाहिए? बताओ, क्या करना चाहिए? आज ही यहाँ पे आगे कहेंगे इसी बात को। आप क्या कर रहे हो कसाय में, यह आपका विषय है, लेकिन स्वीकार करो मैं गलत हूं। हम गलत हैं, बात को स्वीकार करो कि मुझे इस पर्याय को प्राप्त करके करना क्या चाहिए था और मैं कर क्या रहा हूं। मुझे इस पर्याय के क्षणों को, मैंने अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को, जो कि पुनः वापस आने वाले नहीं हैं, मैंने पर्याय के 75 वर्ष तो हो गए होंगे, नहीं जी कितने हो गए? 80 70 तो हो गए ना। जीवन के 70 अमूल्य क्षण हम कितना पुण्य करके आए होंगे। आज धन संपत्ति वैभव सब कुछ है, उसके साथ साथ उससे भी बड़ा पुण्य है कि हमारे परिणाम दान के हैं, हमारे परिणाम धर्म आदि के करने के हैं। तो ये तो सोचो आप कितना पुण्य करके आए होंगे, हम कितना पुण्य करके आए होंगे, तब ऐसा धन संपत्ति वैभव मिला है और उसके साथ वैसे परिणाम मिले हैं। धन संपत्ति वैभव मिलना बड़ी बात नहीं ना। धन संपत्ति वैभव तो बहुत लोगों के पास रहते हैं, लेकिन उसको उपयोग करने के परिणाम अच्छे कार्यों में हर व्यक्ति के नहीं होते। तो अच्छे कार्य के भाव भी हो रहे हैं, तो ये अपने अंदर सोचो कि आप कैसा पुण्य करके आए होगे। उस तीर की पुण्य की सत्ता में आप जहां हाथ लगा रहे थे वो मिट्टी सोना हो रही थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आर के मारवाल वाले का वो सुनाते रहते हैं लोग, हमने पता नहीं कि जबलपुर में एक वो थी खदान, कोई ले ही नहीं रहा था उसे, उसकी बोली लग रही, कोई बोली नहीं लगा रहा था कि वो खराब पत्थर है, खराब पत्थर है, ऐसा करके कोई लेने तैयार नहीं था। उसने ले लिया, अब ठीक है इतनी है सी, एक और सही पड़ी रहेगी, देखें क्या होगा, और उसने ले ली। अब ले ली और उसने खुदाई की तो वो मार्बल में निकला जो पूरे भारत में कहीं मिलते ही नहीं है। जो मिट्टी की चीज थी वो सोने की चीज हो गई। तो जब जीव का तीर जहां पुण्य होता है तो मिट्टी में भी हाथ लगाता है तो सोना बनती है। मिट्टी का सोना बनने का मतलब यही नहीं, तुम सोचो मिट्टी सोना बन गई, तो मिट्टी सोना मतलब उस जमीन की कीमत हो जाती है। जिस जमीन की कोई कीमत नहीं थी, कौड़ियों के मूल आपने खरीदी, और जैसे ही खरीदी वैसे ही सरकार बदल गई और उसने वहां पर एक ओवरब्रिज का प्रस्ताव पास कर दिया। वो जमीन अब करोड़ों की हो गई। जो मिट्टी मूल जमीन थी वो करोड़ों की कीमत की हो गई। वहां पर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट ला दिया गवर्नमेंट ने, आपका लेना ही हुआ, और उसी समय गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया और वहां पर पास भी हो गया।
आपकी जो ज़मीन थी करोड़ों की कीमत हो गई। तो जब पुण्य होता है ना, तो मिट्टी में भी हाथ लगाओ तो सोना बनता है। मतलब कहीं भी अपन हाथ डालो किसी व्यापार में, फलते हैं फूलते हैं, तो ये तो निश्चित है कि पूर्व का तीर पुण्य है, तो हम कहीं भी हाथ डाल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। तो विचार करना कि हमारा इतना पुण्य था, यदि ये हमने पर्याय को भोगों में नहीं लगाया होता, ये पर्यायों को यदि हमने संयम में लगा दिया होता, तो जो पुण्य भोगों में हमको इतना आगे बढ़ा रहा है, वो आज हमें संयम में कितना आगे बढ़ा दिया होता। पुण्य तो वही है ना, भोग करने के, उसको जैसे कहते हैं ना, पैसा निकालने के अपने 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 तरीके हैं। कोई कैसे निकालता है, कोई कैसे निकालता है। आप पुण्य का उपयोग कर रहे हो, यहां करोगे, यहां सफलता प्राप्त करोगे। संयमी बन के करोगे तो वहां सफलता प्राप्त करोगे। नाम आपका यहां जैसे चारों तरफ फैल रहा है, संयमी बनोगे तो वहां फैलेगा चारों तरफ। वहां साधना में उत्कृष्टता, जैसे यहाँ धन संपत्ति में उत्कृष्टता बढ़ रही है, वहां आपके शिष्य शिष्याओं में उत्कृष्टता बढ़ती है। पुण्य का सिर्फ परिवर्तन होता है। इधर आप यदि तीर पुण्यात्म हैं, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे चेला चपाटे होंगे, आगे पीछे घूमने वाले होंगे, बहुत नौकर चाकर होंगे, सब कुछ होगा, आपके पास वैभव होगा। यदि आप साधु बन गए तो वहाँ आचार्य बन जाओगे, वहाँ हजारों शिष्य तुम्हारे होंगे, हजारों फॉलोअर तुम्हारे होंगे, तुम्हें चाहने वाले, तुम्हें मानने वाले। हुआ क्या है, यहाँ ये सब वाला वैभव था, तो वैसा वैभव है। रहोगे तुम दोनों जगह राजा बन के, यदि पुण्य है तो। पुण्य है तो घर में भी व्यक्ति राजा बन के रहता है, और पुण्य है तो साधु बन के भी राजा बन के रहता है। और नहीं है तो घर में भी नौकरों जैसी हालत होती है उस व्यक्ति की। नौकरों को ज़्यादा सम्मान मिल जाता है, वो व्यक्ति को नहीं मिलता घर के सदस्य को। कई बार देखो आप, घर के सदस्य को कोई सम्मान नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा सम्मान तो घर के नौकरों का है। जब पाप की तीव्रता रहती है तो घर में भी अपमान मिलता है, और पुण्य की तीव्रता होती है तो जंगल में भी सम्मान मिलता है। तो हमने अपनी पर्याय के इतने सारे निषेक, विचार करो कि हम इतने पुण्यात्मा होकर भी अपने सारे पर्याय के निषेकों को ऐसे ही व्यर्थ कर दिए, व्यर्थ में ही गंवा दिए, एक भी निषेक का सदुपयोग कर ही नहीं पा रहे। मैं भी भावी भगवान हूं, रोज इसका चिंतन करना चाहिए। मैं भी भावी भगवान हूं, मुझे भी भगवान बनना है। कभी मन नहीं आता आप लोगों के अंदर ऐसा भाव कि मुझे भी भगवान बनना है? ओ ललित जी, मन में नहीं आता कभी ऐसा कि हमें भी भगवान बनना है? आता है क्या? कभी तो दिन में एक बार सोच लिया करो। ज्ञानचंद जी, तुम ही सोच लिया करो, धर्मचंद जी, कि मुझे भी भगवान बनना है। ओ ज्ञान धर्म सब यही वही है। कभी अपने मन में सोच लिया करो, मुझे भी भगवान बनना है। किस परवाह में बनूंगा? चिंता करते हो? गरीब व्यक्ति सोचता है जैसे मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, अमीर बनना है। अमीर सोचता है मुझे और अमीर बनना है, और अमीर बनना है। तो कभी ये भी सोच लिया करो, नेमीचंद जी, मुझे भगवान बनना है। आपको बनना है भगवान? तो कब सोचोगे? 70 तो निकल गए, अब कब सोचोगे? समय हो गया, आपका समय हो गया ना नेमचंद जी? समय हो गया कि नहीं? देखो पीछे घड़ी में, हो गया क्या? पता नहीं तो बता तो रहे हैं, देखो तो घड़ी दिखा तो रहे हैं, घड़ी देख लो, पता चल जाएगा। बाहर की घड़ी देख लो, बाहर का समय पता चल जाएगा। अंतरंग की घड़ी देख लो, अंतरंग का समय पता चल जाएगा। जैसे बाहर की घड़ी देखने से पता चल जाता ना, समय हो गया महाराज जी, तो अंतरंग की घड़ी भी देख लो, अपने परिणामों की घड़ी देख लोगे। अब समय हो गया है, अब सब छोड़ो, अब सब छोड़ने का समय हो गया है।
जितना भोगना था भोग लिया, जितना करना था कर लिया। अब समय हो गया है ओ 6 नंबर 7 नंबर, नाम क्या है? राजेश। तुम्हारा? अनिल। अनिल और राजेश, कुछ ऐसा करके जाओ अपने जीवन में। इन तो नेमचंद ने कर रहे हैं कि भाई ग्राउंड बना रहे हैं, तुम ऐसा करके जाओ, इनका ग्राउंड तो कुछ वर्षों बाद लोग भूल जाएंगे, भूल जाएंगे पक्का। विश्वास रखो, तुम कुछ भी बना जाओ, एक समय बाद वो नष्ट होकर दूसरा नया बनेगा और उसको लोग भूल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ जो सदियों सदियों तक याद रहे, कि हमारे खानदान में, हमारे कुटुंब में एक ऐसा जीव भी हुआ जिसने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर स्कूल को रोशन किया। आप लोग हंस रहे होगे, सोच रहे हो महाराज के हम इन्हें अभी मुनि बना देंगे। प्रदीप जी तुम्हारी देवी तो सोच रही होगी क्या है कि पता नहीं एक आध भैया को लेके जाना है कि देवर को लेके जाना है, क्या है महाराज का विचार। अरे भैया हमारे कहने से कौन जाता है? अरे किसी के कहने से कोई नहीं जाता, जब जिसको जाना होता है वो चला जाता है। जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया और नहीं जाने वाले कोई भगा नहीं पाया। देख तो लो सुमेर जी, कौन तुमको रोका है? कोई नहीं रोका, तब भी निकल ही नहीं रहता। निकल ही नहीं रहे। अब नहीं जाने वाले को कहाँ से, अब तुम कहोगे बेटा धक्का दे के भगाए तब निकले, तो वो तो नहीं भगाएगा। वो कहा भगाएगा? पिताजी हो तुम उसके, वो तो और सम्मान से रखेगा तुमको, और बढ़िया प्यार से रखेगा, और बढ़िया अच्छा हलवा पूड़ी खिलाएगा, वो क्यों भगाएगा? तो तुम सोचो कि बेटा जब जिस दिन धक्का देगा महाराज, जिस दिन घर से बेटा धक्का देगा सो उस दिन निकल आएंगे, तो वो तो कभी नहीं देने वाला। पूत है, पूत तो सेवा करेगा, कपूत होता तो भगा देता। पूत है वो तो सेवा करेगा। क्यों संजय, करोगे नहीं करोगे सेवा? तुम तो छोड़ने वाले नहीं हो, तुम तो कभी कहोगे नहीं निकल जाओ पिताजी घर से। अभी तो पिताजी को सोचना पड़ेगा, यदि निकलना है तो निकलना है, नहीं निकलना तो पड़े रहो। निकलना है तो निकलना है। तो जो निकलने वाला है उसे कौन रोक पाएगा, और जो रुकने वाला है उसे कौन निकाल पाएगा? नहीं निकाल सकते। इसी अनिल और राजेश, संजय क्या ना राजेश है, तुम दोनों में से कोई तो सोच लो कि कुछ तो ऐसा करना है। बड़े भैया ने ऐसा किया है, हम इससे बड़ा करके दिखाएंगे। उन्होंने नाम रोशन किया कि भाई जिस स्कूल में पढ़े थे, जिस स्थान पर पढ़े थे, वहाँ पर अच्छा सा इस स्कूल को डेवलप करा दिया, तो उन्होंने रोशन किया। एक ऐसा नाम तुम भी रोशन करके जाना कि जिस घर में जन्मे थे, जिस घर में बड़े हुए पले, जिन लोगों के साथ, उस पूरे कुटुंब का नाम रोशन करके जाना। इन्होंने तो बस क्षेत्र का नाम रोशन किया, मैं पूरे कुटुंब का नाम ऐसा रोशन करके जाऊंगा, इनका तो भूल जाएंगे लेकिन वो सदियों सदियों तक याद रखेंगे कि इस कुल में भी ऐसे जीव पैदा हुए हैं जो संयम के मार्ग पर चले। सही है। अब क्या बोले महाराज, कुछ मत बोलो, भावनाएं बहाते रहो। भावना भव नाशनी, भावना भव वर्धिनी। भावना ही है 16 कारण भावना, जो भव का नाश करने वाली तीर्थंकर कृति का बंद कराती हैं। भावना ही है 12 भावना, जो जीव को वैराग के मार्ग पर आगे बढ़ाती हैं। ये भावना ही भव का नाश करने वाली हैं, और ये भावना ही भव को बढ़ाने वाली है। इसलिए कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कम से कम भावना तो भाते रहो। हे प्रभु, वो दिन कब आए जब मैं भी ऐसे हाथ में पिछी कमंडल लेकर बन बन डोलूं, नगर नगर घूमूं। वो दिन कब आए जब मेरे भी प्राण उस मुनि अवस्था को प्राप्त करके ही निकलें। इसलिए लक्ष्य बना लो अपने जीवन में। एक जीवन से प्राण निकलेंगे
उससे पहले मुझे जिन दीक्षा लेनी है। जब भी मेरे प्राण निकले, हे भगवान, मैं लकड़ी कंडे के साथ नहीं, पिछी कमंडल के साथ जाऊं। लकड़ी कंडे के साथ नहीं, लोग मुझे रो रो कर विदा ना करें, मुझे हंसकर खुशी के साथ विदा करें। हंसकर खुशी के साथ विदा करें। वो तभी कर पाएंगे जब तुम पिछी कमंडल हाथ में लोगे, नहीं तो रो के विदा करेंगे, रोकर ही विदा करेंगे। जिस दिन पिछी कमंडल आ जाएंगे, तुम जाओगे भी तो लोग बड़े खुशी खुशी आपका समाधि जुलूस निकालेंगे, हंसकर आपको विदा करेंगे। तो अपनी पर जीवन की पर्याय में ये मनुष्य जैसे हर व्यक्ति एक ऊंचा पद प्राप्त करना चाहता है, उसका एक एम होता है कि इस पद का तो जाना ही है, सबसे बड़ा पद है। तो मनुष्य पर्याय का कोई सबसे बड़ा पद है तो मुनि पद है, इसके आगे फिर कोई पद नहीं है। इस पद से आगे फिर कोई भी पद नहीं है। तो अपनी जीवन एक बार तो ऐसी भावना भाव कि मुझे सबसे उत्कृष्ट पद एक बार तो प्राप्त करना है। इस पर्याय के जाने से पहले पहले एक बार, ओ कपूर जी क्या सोच रहे हो? इस पर्याय के जाने से पहले पहले भावना भाव, हे भगवान, अस्पताल में नली लगा के ना मरूं, नहीं तो बुरी गत होती है। गर्दन में नली, मुंह में नली, नाक में नली, सब जगह, बाथरूम के लिए नली, पेशाब के लिए नली, पेट में नली, कहाँ कहाँ तो गड्ढा कर देते हैं आदमी के आखिरी समय में, पूरे शरीर को छेद देते हैं जगह जगह। अस्पताल में मरण ना हो, ये मरण हो तो समाधि मरण। ऐसी भावना भाना कि अंत समय जब प्राण तन से निकले तो बेटा बेटा नहीं, भगवान का नाम निकले। नहीं तो तुम बेटा चिल्लाओ, क्या नाम बेटे का? कैलाश, प्रकाश। नहीं तुम प्रकाश प्रकाश कहो, अरे प्रकाश प्रकाश नहीं करना बन गो, प्रकाश स्वरूपी आत्मा का ध्यान करना। ठीक है, भावना बहाना शुरू करो कि अंतिम, मेरा अंतिम मरण समाधि, हे भगवान, अस्पताल में ना हो, तेरे दर पर। मेरा अंतिम मरण समाधि अस्पताल में नहीं, तेरे दर पर हो। भगवान की भक्ति करते ही ये प्राण छूटें, किसी से द्वेष करते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए या संक्लिष्टता में प्राण ना छूटें, क्योंकि संक्लिष्टता के साथ मरेंगे तो नियम से दुर्गति होगी, और भक्ति के साथ मरेंगे तो नियम से सुगति होगी। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रहे तो पुनः हम यहाँ पर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकाल, सोवाण हे जिन वाणी भारती, तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का बंधन।